तो देखो कोडी रोड्स का तो ब्लड बाथ हो चुका था रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन शायद ये जो पूरा सेगमेंट है, जो पूरा फ्यूड है, ये लीड करेगा रेसलमेनिया के अंदर भी एक ब्लड बाथ के लिए। अब मैं क्या बातें कह रहा हूँ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वाली वीडियो में। बाय द वे इसके बाद और भी कुछ अपडेट्स है, जैसे कि केविन ओवेंस और अंडरटेकर का मैच होने वाला था जो कि कैंसिल हो गया। साथ ही में रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की रेटिंग, जिसमें सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर ने किया टॉप। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट है, लेकिन वीडियो का शुरू हम लोग रिजी हॉलैंड के साथ करेंगे बिकॉज रिसेंटली जो एनएक्सटी का एपिसोड था इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हुई है और रिजी हॉलैंड ने आउट ऑफ नोवेयर आके अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। बेसिकली रिजी आते हैं, वो थैंक यू करते हैं क्राउड वगैरह को, और आखिर में ये कहते हैं कि वो इन रिंग से जो पूरा कॉम्पिटिशन है उससे स्टेप अवे कर रहे हैं और वो कब तक होगा, वो इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए है। यानी कि रिजी हॉलैंड एक सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट ले रहे हैं कंपनी से और वो इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे। इवन इसके बाद जो WWE है वो एलिमिनाई सेक्शन के अंदर मूव करती हुई नजर आ रही रिजी को। तो ये जो चीज़ है लोगों को लग रहा था रियल है, लेकिन रिसेंटली फाइटफुल की तरफ से एक अपडेट आई है सामने एंड फाइटफुल सिलेक्ट ने ये बात कंफर्म की नहीं भाई, जो रिजी का पूरा चीज हो रहा था एनएक्सटी के एपिसोड के अंदर, ये पूरा एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। बिकॉज फैंस को लगा, तुम्हें याद होगा भाई रिजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं रहा कंपनी में, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंजर किया, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा शायद वो जो रीजन है बन सकता है रिजी की पूरी रिटायरमेंट के लिए। लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट और भी कुछ सोर्सेज हैं, उन्होंने बात कंफर्म की नहीं भाई ये सारी चीजें स्टोरी लाइन का पार्ट है और WWE उनका इन रिंग कमबैक करवाएगी। देख के अच्छा लग रहा है कि WWE किसी वे में यूटिलाइज करने का ट्राई करी रिजी को। लेट्स सी किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होती है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या है, फेक रिटायरमेंट है मार्क हेनरी वाली या फिर एक्चुअल में रिटायरमेंट थी रिजी की तरफ से? अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ। ये रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स रॉ के अंदर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बात करो अगर मैं व्यूअरशिप के बारे में तो डेफिनेटली WWE जो व्यूअरशिप के नंबर्स हैं उससे खुश होगी। रिसेंटली जो नंबर्स है वो रिवील हुए रेसलनॉमिक्स की तरफ से और जो नंबर्स आए सामने वो है 1.729 मिलियन और मैं पूरे 3 घंटे एवरेज की बात कर रहा हूँ। बाय द वे जो इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा आई है। पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स है वो आई थी 1.687 मिलियन व्यूअर्स, तो पिछले हफ्ते के मुकाबले अराउंड तुम व्यूअरशिप कह सकते हो 2.5% बढ़ी है, जो कि अच्छा खास है कि भाई हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ हैं और WWE को वहां पे अच्छी रेटिंग्स रिसीव हो रही हैं। बाय द वे अगर मैं बात करूं कि स्पेसिफिक कौन सा जो सेगमेंट है उसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आई है, तो वो सेगमेंट था सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर वाला। बताया जा रहा है जो पूरा सेगमेंट है इसने मंडे नाइट रॉ को पीक किया है और जो व्यूअरशिप यहां पर आई है वो सुन के शायद तुम लोग सरप्राइज हो गए, वो 2.2 मिलियन आई है। यानी कि बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले 500 के जो ज्यादा व्यूअरशिप है वो इस वाले सेगमेंट ने गेन की है, वो सीएम पंक ने गेन की है। बिकॉज फैंस को इतना तो पता था कि भाई ड्रू मैकिंटायर इंटरप्ट करने आएंगे एंड इवन बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि शायद हमारे जो पंक है वो स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर बनेंगे रिंग साइड के ऊपर। तो अनाउंसमेंट भी वही हुई, ऐसा तो था नहीं भाई, बहुत अनप्रेडिक्टेबल वाली चीज थी। लेकिन ऑफ कोर्स सीएम पंक का आना मंडे नाइट रॉ के अंदर और ड्रू के साथ जो उनका पूरा फ्यूड है वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीजन था क्यों जो व्यू यहाँ पर पीक हुई है और अच्छी खासी जो व्यूअरशिप है वो मंडे नाइट रॉ को रिसेंट टाइम में रिसीव हुई है। बात करते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, ये जे ऊसो एंड सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। बिकॉज रिसेंटली हमारे जो सीएम पंक एंड जे ऊसो है वो भी स्पॉट किए गए, बुश वैकर्स का यहाँ पर पूरा एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो वहीं पर हमारे जो जे एज ए स्पेशल गेस्ट बन के गए थे। मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। और यहाँ दोनों से एंजॉय कर रहे हैं एंड इवन थीम भी बजता है दोनों सुपरस्टार्स का, पहले सीएम पंक का बजता है और उसके बाद जे ऊसो यहाँ पर WWE के जो पूरा है ना जो कंपनी में बजता है वही ये लोग यूज करते हुए नजर आए। तो मुझे लगा ये कुछ चीजें जो कि तुम लोगों को बतानी चाहिए कि सीएम पंक एंड जे ऊसो कुछ इस तरीके से आप चीजों को एंजॉय करने में लगे हैं। अच्छा जो इसके बाद वाली स्टोरी है ना वो एक्चुअल में एक बड़ी न्यूज है, बिकॉज ये केविन ओवेंस एंड अंडरटेकर के बारे में जुड़ी है। मैं अगर ये कहूँ कि शायद WWE वाले पहले ही केविन ओवेंस और अंडरटेकर का मैच करवाने वाले थे, लेकिन चीजें कैंसिल हो गई। आई नो काफी सारे फैंस कहेंगे नहीं भाई ये मैच होना चाहिए था। अच्छा ये जो बात है वो आई है सामने केविन ओवेंस की एकदम रीसेंट इंटरव्यू से। केविन ओवेंस एक इंटरव्यू में अपीयर हुए और वहां पर उन्होंने बात की रेसलमेनिया 32 के बारे में। हाँ वही मैच या फिर वही प्रीमियम लाइव इवेंट जहां अंडरटेकर ने शेनो मैक का आमना सामना किया था। तो केविन ओवेंस कहते जो इनिशियली प्लान्स थे शो के लिए, जो बैक स्टेज के ऊपर डिस्कशन थी वो ये थी कि अंडरटेकर एंड केविन ओवेंस का मैच होता उस शो के ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स चीजें आखिरी में चेंज हुई, WWE ने चीजों को बदला और तब जाके जो अंडरटेकर है उन्होंने शेनो मैक का फेस किया और केविन ओवेंस को WWE ने किसी और तरीके से या फिर किसी और एंगल से डाला रेसलमेनिया 32 के अंदर। अगर तुम लोग को वो स्पॉट भी याद होगा शेन मैकमैन वाला, वो गए थे एकदम हेल इन अ सेल के टॉप पे, वहां से कूदे थे अंडरटेकर के ऊपर, फिर अंडरटेकर हटे, टेबल क्रैश हुआ। तो शायद वो जो सारी चीजें वो केविन ओवेंस भी कर सकते थे क्योंकि केविन ओवेंस तो है ही डेयरडेविल भाई, वो बंदा कहीं से भी कूद जाता है, वो इतने सारे स्टंट परफॉर्म कर लेते हैं कि मतलब जैसे पीठ को कुछ हो ही नहीं रहा है। तो केविन ओवेंस अगर होते अंडरटेकर के साथ में डेफिनेटली वो मैच एक एंटरटेनिंग मैच था। वैसे डिसअपॉइंट तो शेन और अंडरटेकर
अंडरटेकर के मैच से भी नहीं हूँ, मैंने देखा था उस टाइम पे, मुझे याद एकदम लाइव, तो मुझे एंटरटेनिंग वो मैच लगा था। वो मैच ऐसा था कि हाँ भाई तुम देख सकते थे, और ऊपर से शेन एक एक्टिव रेसलर भी नहीं थे, तुम उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी हल्की लो रख रहे थे। तो शेन ने ऑफकोर्स वहाँ पर अच्छा खासा डिलीवर किया था, फ्यूड भी ठीक ठाक ही था, लेकिन ऑफकोर्स केविन ओवेंस की उस टाइम जो कैपेबिलिटी है वो फैंस को उतनी पता भी नहीं थी। तो अगर केओ परफॉर्म भी करते अंडरटेकर का तो उतनी हाइप भी नहीं जनरेट हो पाती। सो दैट्स वाई मेरे हिसाब से कि ठीक क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि शेन और टेकर का मैच करवाया, अब तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है केविन ओवेंस और अंडरटेकर का मैच, लेकिन अगर तुम लोग को मिलता है एक चॉइस कि भाई तुम्हें एक मैच पिक करना, तुम लोग कौन सा करते, अंडरटेकर वर्सेस शेन मैकमैन या केविन ओवेंस वर्सेस अंडरटेकर? अगर चॉइस की बात, मैं तो जाऊंगा केओ के साथ में, लेकिन शेन का मैच भी अच्छा था यार। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। आज की हमारी फाइनल स्टोरी ये इधर रॉक, कोडी रोड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा। रेसलमेनिया से पहले बाय द वे इन लोग की जो हालत है हमारे कोडी वोडी की थोड़ी खस्ता हो ही चुकी है, बिकॉज एक ब्लड बाथ हमें देखने के लिए मिला मंडे नाइट रॉ के अंदर। कोडी को एकदम खूनो खून कर दिया हमारे ड्वेन जॉनसन ने। अब हुआ क्या कि रिसेंटली कुछ बातें आ रही है सामने, और वो ये कि जो ब्लड वाला एंगल है ना वो तुम्हें रेसलमेनिया 40 में भी दिखाई देने वाला है। क्योंकि देखो सीन क्या बन सकता है कि नाइट 1 के ऊपर जो मामा रोड्स वाली बात कही रॉक ने, वो एक्चुअल में अपीयर होती हुई नजर आए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई उस चीज को एक्चुअल में करेगी कि द रॉक जो है वो खून निकालेंगे कोडी के, जो उनकी मामा रोड्स वाली वेइंग बेल्ट है उसके ऊपर खून लगाएंगे कोडी का, और वो उनकी मदर को जाके देंगे जो कि रिंग साइड के ऊपर बैठी होंगी। और नाइट 1 का प्लान बन सकता है। इवन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऑड्स का भी ये मानना है कि रॉक और रोमन रेंज जीतेंगे नाइट 1 के ऊपर, और जो नाइट 2 का मैच है कोडी वर्सेस रोमन का, वो एक ब्लड लाइन रूल्स मैच बनने वाला है। तो नाइट 1 के ऊपर या फिर इधर नाइट 2 के ऊपर खून जरूर बहेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड एंगल डालेगी। फिलहाल ये कुछ सोर्सेज का मानना है, ऑफकोर्स कोई ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वरना ऑफकोर्स मैं पूरा रिपोर्ट बताता कि भाई ये वाले सोर्स की तरफ से बात आई है सामने। लेकिन जस्ट अभी फिलहाल स्पेकुलेशन चल रहे हैं, जो मर्जी कह लो, कि ब्लड बात तुम्हें रेसलमेनिया में भी दिखाई देगा, और अगर ये वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड वाला एंगल डाल तो डेफिनेटली चीजें थोड़ी खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि भाई वो जो एंगल होगा तुम समझ सकते हो नाइट 1 के ऊपर कितना खतरनाक होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। अब तो मैं नाइट 1 नाइट 2 दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, देखने में मजा आएगा क्या होगा जब रोमन रॉक एक साथ होंगे और सामने होंगे सेथ एंड कोडी। और जब नाइट 2 का जो मैच है वो ब्लड लाइन रूल्स मैच अगर बन जाए, तब तो सबसे बड़ी कहानी है कि सीना स्टोन कोल्ड भी अपीयर होंगे या फिर नहीं। बाय द वे ये चीज मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर ली है, वो जाके देख लेना अगर टाइम मिले तो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।